हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में जिसमें आज अपना इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल तोड़कर लोअर सर्किट में चला गया है। सब लोगों के मन में सवाल है कि अब क्या करना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है, कोई बैड न्यूज़ है क्या इसके अंदर, इसीलिए ये हो रहा है क्या, सभी के बारे में बात करेंगे। क्योंकि मैं जानता हूँ सभी लोग काफ़ी परेशान हैं ब्राइटकॉम ग्रुप को लेकर और ये लगातार गिरते जा रहा है और अब इसका नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। फ्रेंड्स, अभी जब मैं वीडियो बना रहा था जब तक ये लोअर सर्किट में ही था। मॉर्निंग में अगर आप देखोगे थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश किया, 50 रुपीज़ 75 पैसे पे ओपन हुआ था, बट बाद में लगातार गिरते गया और लोअर सर्किट में क्लोज़ हो गया 47 रुपीज़ में, जो कि एक काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट है सभी इन्वेस्टर्स लोगों के लिए। आज एनएससी पर 48 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं और बीएससी पे अराउंड 7 लाख। सो ऑल टुगेदर अब तक 55 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं। एनएससी पर अभी भी अराउंड 27 लाख शेयर्स सेलिंग के लिए थे और बीएससी पे अराउंड 8 लाख। सो अराउंड 35 लाख शेयर्स अभी भी सेलिंग के लिए लगे हुए हैं, जो कि काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन हो चुकी है ब्राइटकॉम ग्रुप के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप देखोगे तो ओवरऑल आज मार्केट में एक ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली, जो कि आप जानते हैं फेड ने अपने यूएस फेड ने अपने रेट बढ़ाए 0.75% से, बट उसके बावजूद भी यूएस मार्केट ऊपर गया था। उसको देखते हुए इंडियन मार्केट भी ऊपर गया, बट बाद में सस्टेन नहीं कर पाया और बाद में नीचे ही जाते जा रहा है। अभी निफ्टी ने भी अपना सपोर्ट लेवल तोड़ दिया है और वो नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। फ्रेंड्स, ब्राइटकॉम ग्रुप में 2-3 चीज़ें हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले बता दूँ आपको कि ब्राइटकॉम ग्रुप में जो परसों जो प्रेजेंटेशन दिया था उसमें कंपनी ने बताने की कोशिश की थी कि हमारा दिसंबर और जून क्वार्टर में सेल सबसे अच्छा होता है, बट उसका भी इम्पैक्ट कुछ काम नहीं किया इन्वेस्टर लोगों पे। लोग लगातार सेलिंग कर रहे हैं, उसके कई फैक्टर हैं। ब्राइटकॉम ग्रुप देखिए, कोई बैड न्यूज़ है क्या? सबसे पहले आपको बता दूं मैं कि बैड न्यूज़ यही है ब्राइटकॉम ग्रुप में कि वो जो उनके एक्शन होना चाहिए वो एक्शन नहीं कर रहे हैं। जो कि उन्होंने सीएफओ अपॉइंट करना चाहिए था, अभी तक सीएफओ भी अपॉइंट नहीं किया है। उन्होंने सिंपल कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना चाहिए था, वो भी किया नहीं है। कंपनी सेक्रेटरी तो हज़ारों है पूरे भारत में, तो कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट क्यों नहीं हो रहा है, वो भी एक टेंशन वाली बात है। कंपनी सेक्रेटरी शायद कोई बनने को तैयार नहीं है क्या, यही मन में डाउट आता है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो कंपनी सेक्रेटरी जाकर करीब 4 to 5 मंथ्स हो गए हैं, बट नया कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट नहीं हुआ है। फॉरेंसिक ऑडिट चल रहा है कंपनी का, तो ऐसा तो नहीं है कि नया जो कंपनी सेक्रेटरी है उसको साइन करना पड़ेगा और रिपोर्ट को डर के मारे कोई अपॉइंट नहीं हो रहा है। तो ये काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है ब्राइटकॉम ग्रुप में, वो भी एक कारण है। और प्लस प्रोमोटर होल्डिंग के बारे में भी लोगों के मन में डाउट है। एक्चुअली देखा जाए तो थोड़े बहुत शेयर्स प्रोमोटर ग्रुप ने अगर बाय किए अभी इस गिरावट में, तो उसके कारण भी कंपनी के इन्वेस्टर्स में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कंपनी के प्रोमोटर बाय कर रहे हैं। ऐसे थोड़े बहुत 50,000 से 1 लाख शेयर्स भी बाय किए अगर प्रोमोटर ग्रुप ने, तो डेफिनेटली उसका जो सिग्नल है ब्राइटकॉम ग्रुप के इन्वेस्टर्स में पॉजिटिव जाएगा। ऐसा भी नहीं हो रहा है, तो ये सब रीज़न के कारण ब्राइटकॉम ग्रुप में वीकनेस बना हुआ है। सबसे इम्पॉर्टेंट कारण ये भी है फ्रेंड्स कि मार्केट में ओवरऑल ही मंदी का माहौल है और सबसे ज़्यादा पिट रहा है आईटी सेक्टर। आपको जानकर सरप्राइज़ होगा कि निफ्टी आईटी का इंडेक्स है वो जो 52 वीक लो पे आ गया है आज। जी हाँ, आज 52 वीक लो टच कर गया है निफ्टी आईटी इंडेक्स, जो कि आज भी 2% से ज़्यादा सी गिरावट देखने को मिली है। तो वो भी रीज़न है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्राइटकॉम ग्रुप ही गिर रहा है, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ भी आज गिरा है, एफएल इंडिया गिरा है, फर्स्ट सोल्यूशंस गिरा है, तानला प्लेटफॉर्म 4%, एफएल इंडिया 3%। और अगर आप देखोगे तो टीसीएस और विप्रो भी अपने 52 वीक लो के आसपास ही चल रहे हैं, जो कि काफ़ी बड़े शेयर माने जाते हैं आईटी सेक्टर के। तो टीसीएस और विप्रो ऐसे शेयर भी 52 वीक लो के आसपास पहुंच गए हैं। तो ब्राइटकॉम ग्रुप में गिरावट हो रही है, तो इसके लिए अकेले ब्राइटकॉम ग्रुप को हम ब्लेम नहीं कर सकते, ये भी आपको बताना चाहता हूँ। डेफिनेटली हर एक शेयर होल्डर को लगता है कि मेरा शेयर भागना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। मार्केट के हिसाब से चलते हैं लोग और इन्वेस्टर्स लोग। तो अभी जो पैनिक का माहौल है उसके कारण भी इसमें ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। इसने अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट तोड़ दिया है 50-49 का, वो तोड़ के 57 पे आ गया है। अब इसका नेक्स्ट लेवल रहेगा, टारगेट हो सकता है 40 रुपीज़, जो कि काफ़ी ख़राब हो सकता है। उसको भी तोड़ा तो अगला टारगेट हो जाएगा सीधा 30 रुपीज़ का। तो इसीलिए देखा जाए तो 40 रुपीज़ तक जाने के चांसेस है आने वाले दिनों में ब्राइटकॉम ग्रुप में। तो इसीलिए जो लोग मैं इसीलिए बार बार जो कह रहा हूँ कि ज़्यादा मैंने काफ़ी वीडियोज़ में आपको बताया
कि शॉर्ट टर्म के लिए आप ले रहे हो तो प्रॉफिट तुरंत बुक कर लिया कीजिए, बहुत लालच में नहीं आना है। बट अगर लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो चुपचाप बैठे रहिए, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ब्राइडकॉम ग्रुप अभी फायर नहीं फ्लावर बन चुका है। तो इसी के कारण देखा जाए तो अभी थोड़ा सा इसमें पैनिक देखने को मिल रहा है, और ओवरऑल मार्केट भी वीक है, तो उसमें अकेले ब्राइडकॉम ग्रुप को ब्लेम नहीं कर सकते। देखा जाए तो फॉरेंसिक ऑडिट का एक मैटर छोड़ दिया जाए तो फंडामेंटली अभी काफ़ी अच्छे लेवल पे मिल रहा है। लॉन्ग टर्म का नज़रिया होगा तो ही बाय ऑन डिप के स्ट्रैटेजी से बाय कीजिए, क्योंकि आपको कम से कम 6 मंथ्स टू 1 ईयर होल्ड करने की तैयारी चाहिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए कर रहे हो तो प्रॉफिट बुक करते रहिए। ये सभी वीडियो में मैंने बार बार कहा है कि लोग सोचते हैं कि एक बार ऊपर गया, अपर सर्किट लगाया तो ऊपर ही जाएगा। अभी ऐसा माहौल नहीं है, सिचुएशन नहीं है मार्केट की, और उससे ब्राइडकॉम ग्रुप भी अछूता नहीं है। इट कैन नॉट गो अलोन अपवर्ड। बट ये 3 जो मैटर है कि CFO को अपॉइंट करना चाहिए, कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करना चाहिए, और शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई पॉजिटिवनेस आया तो हो सकता है ब्राइडकॉम ग्रुप ऊपर जाए। जहाँ तक ऑडियो कंपनी का सवाल है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था इसमें डिले होने वाला है, क्योंकि मार्केट अभी गिर रहा है, उनको अभी लेना पॉसिबल नहीं होगा ऑडियो कंपनी को, तो इसलिए मैनेजमेंट डिले कर रही है उस डिसीजन को, क्योंकि उनको शेयर्स भी देना है। तो इतने कम रेट पे शेयर्स देंगे तो उनको नंबर ऑफ़ शेयर्स ज़्यादा देने पड़ेंगे। ये मैंने आपको काफ़ी दिनों पहले बता दिया था, 3-4 महीने पहले बता दिया था, और वैसा ही हो रहा है कि ब्राइडकॉम ग्रुप का कंपनी से बता रही है कि हम ऑडियो कंपनी को टेक ओवर करने वाले हैं, पर उसके बारे में कोई न्यूज़ नहीं है। उसी का कारण ये देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो भी वीकनेस बना रहेगा ब्राइडकॉम ग्रुप में, क्योंकि ओवरऑल निफ्टी IT ही बहुत वीक है, और IT के सभी शेयर गिर रहे हैं, ना कि ओनली ब्राइडकॉम ग्रुप। ये भी आप ध्यान रखिए। और IT के क्या बात करेंगे, आज मेटल में ज़बरदस्त क्रैश हुआ है, रियल एस्टेट में क्रैश हुआ है, क्योंकि रिसेशन की तरफ इकोनॉमी बढ़ रही है, उसके कारण पैनिक का माहौल है। तो और अभी बाकी भी चीज़ें काफ़ी अफेक्ट कर रही है, चाइना का लॉकडाउन, पेट्रोल डीजल के रेट्स, वॉर, काफ़ी चीज़ें नेगेटिव है मार्केट के लिए, इन्फ्लेशन रेट, तो इसीलिए थोड़ा गिरते रहेगा। तो आपको संभल कर ट्रेड करना है, और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना है तेज़ी का। अभी कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी होगी, और ASM स्टेज 1 के बाहर भी चला गया तो भी आप ये मत सोचिए कि बहुत तेज़ी आएगी, ऐसा नहीं होने वाला है। तो सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए, और प्रॉफिट बुक करते रहिए। बार बार यही कह रहा हूँ, अगर शॉर्ट टर्म का व्यू है तो, लॉन्ग टर्म का व्यू है तो आप 6 मंथ्स टू 1 ईयर के लिए थोड़ा सा छोड़ दीजिए देखना बार बार, क्योंकि उसमें आपको तकलीफ ही होगी, परेशानी होगी, BP बढ़ेगा, और कुछ नहीं होने वाला है। सो लेट्स सी क्या होता है कल भी लोअर सर्किट लगाता है क्या? आपको क्या लगता है, लोअर सर्किट लगाएगा कल भी? और नेक्स्ट टारगेट क्या है आपके हिसाब से ब्राइडकॉम ग्रुप का? कमेंट करके आप ज़रूर बताना। थैंक यू फ्रेंड्स।